बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 13 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब में मौजूद तमाम कफ़ील और कंपनियों को हदायत जारी की गई है, बल्कि सख्ती से हदायत जारी की गई है कि किसी भी लेवल पर किसी भी वर्कर से 3 माह से ज़ायद रात की ड्यूटी ना कराई जाए। वो कंपनी कफ़ील जो मुसलसल किसी भी वर्कर से 3 माह से ज़ायद रात की शिफ्ट में ड्यूटी कराएंगी, याद रखें रात की शिफ्ट रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। अगर वो किसी भी वर्कर से 3 माह से ज़ायद मुसलसल रात की ड्यूटी लेंगे तो ये खुली कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। ऐसे कफ़ील और कंपनियों को सऊदी लेबर लॉ के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। याद रखें, शाही फरमान के मुताबिक सऊदी लेबर लॉ की कुछ तरमीम सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से की गई थी। उसमें ये तरमीम भी बुनियादी बात है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी वर्कर से 3 माह से ज़ायद, वो भी उसकी रजामंदी के साथ कि ज़बरदस्ती उससे ये काम नहीं लिया जाएगा, 3 माह से ज़ायद उससे रात की ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनकी बड़ी उम्र है, यानी कि 50+ हैं, और वो गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, उनसे ज़बरदस्ती रात की ड्यूटी मुसलसल 1 माह से ज़ायद नहीं कराई जा सकती। याद रखें, लेबर कवानीन सऊदी अरब में बहुत वजाहत के साथ बयान किए गए हैं, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कफ़ील और कंपनियां ऐसी हरकत करेंगी, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करेंगी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से एक बार फिर से तमाम कफ़ील और कंपनियों को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि जो भी वर्कर सऊदी अरब में इनके वीज़े पर आता है, उसकी तमाम तर हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन कंपनियों को बुनियादी जो शराइत मुआहदों के साथ की जाती हैं, वो पूरी करना चाहिए। कफ़ील और कंपनी अक्सर वर्कर्स को बुलाकर इनके अकामे ताख़ीर से बनाती हैं और इनकी मेडिकल इंश्योरेंस में लापरवाही बरतती हैं। ये किसी भी लेवल पर काबिल कबूल नहीं होगा। वो तमाम कफ़ील और कंपनियां जो मुलाजमीन को इनके मुल्कों से मुआहदा करने के बाद बुलाते हैं, सऊदी अरब में आने के बाद कीवा प्लेटफॉर्म पर इनके मुआहदे लाजमी तौर पर अपडेट होने चाहिए। वर्कर्स को अगर इन मुआहदों से कोई इख्तलाफ हो तो यकीनी तौर पर वो सऊदी अरब से वापस भी जा सकते हैं और कंपनी कफ़ील को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वापसी का टिकट इन वर्कर्स को ना दे। याद रखें, कफ़ील और कंपनियां जब किसी भी वर्कर को इनके मुल्कों से बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या कोई पेपर वर्क साइन किया जाता है। गैर मुल्की अफराद को अगर सऊदी अरब लाने के बाद कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए या किसी और ज़राए से अलग से मुआहदा पेश किया जाए, जिसकी टर्म एंड कंडीशन सऊदी अरब में मौजूद कंपनी कफ़ीलों ने जो पहले पेश की थी उससे अलग हैं, यानी इख्तलाफ है, तो इसके लिहाज से इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। याद रखें, सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 8 बहुत वजाहत के साथ ये बयान करता है कि ऐसी किसी भी मुआहदे की शिक को, यानी कि पॉइंट को बिल्कुल कलादम करार दिया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होगी जो सऊदी लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करता हो, जिसमें मुलाजमीन की हक तलफी की गई हो। ऐसे किसी मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी लेबर लॉ के बारे में आप तमाम भाइयों को मालूमात होनी चाहिए। इसी बुनियाद पर आप अपने हक की बात कफ़ील और कंपनियों से कर सकते हैं।
मज़ीद आपको बताता चलूँ कि सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वजाहत से ये बात भी की गई है कि वो तमाम कफ़ील और कंपनियाँ जो किसी भी वर्कर को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हायर करती हैं तो 3 माह के दौरान जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है इसमें लाजमी तौर पर वो मेडिकल इंश्योरेंस इनकी कराएंगी। अक्सर कफ़ील कंपनियां इब्तदाई 3 माह के जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसे हज़म करने की कोशिश करते हैं, मुलाजमीन के हकूक़ की हक तलफी करते हैं, लिहाजा ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। जिस दिन भी वर्कर को इन्होंने हायर किया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है कि वह प्लेटफॉर्म के ज़रिए चाहे वो किसी भी लेवल पर तो 3 माह प्रोबेशनरी पीरियड में मुकम्मल मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने फ्राहम करना ज़रूरी है। अगर कफ़ील और कंपनियां ऐसा नहीं करते तो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना बुनियादी शर्त है। सऊदी वजारत ने मज़ीद कहा कि कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल ना करने वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। वजारत ने यह भी कहा कि हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को चाहिए कि वो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी लगवा लें। वाज़ेह रहे अब तक 70,000 से ज़ायद सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस साल हज के लिए इंदराज करा चुके हैं। रवां बर्स यानी इस साल दाखिली आज़मीन हज को 3 किस्तों में हज पैकेज की सहूलत फराहम की गई है। हज से 5 माह कबल मुकम्मल रकम अदा करने की बजाय 3 किस्तों में पैकेज की रकम अदा करने की सहूलत दी गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो बयान जारी हुआ था कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन बाकायदा शुरू कर दी गई, इसके बाद इस शर्त को कि इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है और कोरोना से मुतल्लिका जो मुकम्मल पैकेज है, पूरा कोर्स है, वो करना होगा। 2 डोज़ हर सूरत में लगवानी होगी और तीसरी खुराक वो अफराद जो 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो लाजमी लगवा लें तो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तेल की फराहमी के लिए $1 अरब के नए मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO की जानिब से दस्तखत किए गए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी वजारत इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर कासिम नियाज़ ने दस्तखत किए। इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में सऊदी और पाकिस्तानी हुकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा पैकेज है। मजीद इतलात के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $4.5 अरब के करीब मजीद मुआहदों के बारे में भी कहा है। आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में बड़े मंसूबों के लिहाज से मुकम्मल लेवल पर काम करने जा रही है, जिससे पाकिस्तानी मईशत में काफ़ी बेहतरी आएगी। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को वाज़ह हदायत कर दी हैं कि वो एतमरना ऐप्स में दिए गई जो टाइमिंग है उसकी सख्ती से पाबंदी करें ताकि भीड़ को कंट्रोल करने में मुतल्लिका अदारों को आसानी हो। इस बारे में हरम में बेहतरीन सहूलियात हासिल करने वाले अफराद को भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एतमरना और तवक्लना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं, मगर तयशुदा टाइमिंग की बजाय ताख़ीर से या वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद ये है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक ख़ास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाज़त दी जाए। जब तयशुदा वक्त से पहले या बाद में कोई आता है तो तयशुदा तादाद से में इजाफ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतों के साथ महफूज माहौल भी फराहम किया है, जो कि हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की जाती है कि टाइमिंग के लिहाज से उम्रे के लिए आएँ ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर भी अमल हो सके।